दोस्तों, हर एक चीज़ जिसकी शुरुआत हुई हो उसका कभी ना कभी एंड ज़रूर होता है, फिर वो चाहे हमारे फेवरेट एनिमे ही क्यों ना हो। आज के वीडियो में हम इन्हीं फेवरेट एनिमे की एंडिंग देखने वाले हैं और कुछ एनिमे की एंडिंग्स पर वीडियोस भी बहुत वायरल हुए हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये फैक्ट्स कितने सही हैं और कितने गलत। तो बिना देरी किए हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एनिमे है डोरेमोन। ऑफिशियली डोरेमोन की एंडिंग एनिमे में नहीं हुई है और हम ये चाहते भी नहीं हैं कि ऐसा हो, लेकिन मांगा में डोरेमोन की एंडिंग हमें दिखाई गई है। जिन्हें ये नहीं पता कि मांगा क्या होती है तो हम उन्हें बता दें, मांगा जापानीज लैंग्वेज में एक कॉमिक बुक होती है जिनसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फेवरेट एनिमे बनते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में नोबिता हमेशा की तरह अपने स्कूल से घर आता है और डोरेमोन से रोते हुए कहता है कि जियान ने मुझे आज फिर परेशान किया। लेकिन वो देखता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा है। वो डोरेमोन की पॉकेट से टाइम टीवी निकालता है और डोरेमी को कॉल करके डोरेमोन के बारे में बताता है। डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। यदि बैटरी को एक्सचेंज किया जाए तो डोरेमोन की मेमोरी रीसेट हो जाएगी, यानी वह सब कुछ भूल जाएगा। अभी ऐसी कोई भी बैटरी नहीं बनी है जिससे डोरेमोन की मेमोरी को कुछ ना हो। ये सुनकर नोबिता का हार्ट ब्रेक हो जाता है। नोबिता अपने आप को सभी चीज़ों से अलग कर लेता है, जैसे कॉमिक्स, फ्रेंड्स और लाइफ से भी। अब नोबिता खुद एक ऐसी बैटरी बनाने की ठान लेता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एंड उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोबिता के बाकी दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने ग्रेड्स देख रहे हैं। बट नोबिता उसमें टॉप करता है और सीधे घर जा ही रहा होता है कि शिजुका उससे रोक कर पूछती है, नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने एग्ज़ाम्स में टॉप किया है, आओ हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करो। नोबिता उसे कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम लोग सेलिब्रेट करो, मैं बाद में आऊँगा। लेकिन शिजुका उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। कुछ दशकों बाद जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सुनियो एक CEO और नोबिता एक साइंटिस्ट बन जाता है। वे एक दूसरे से मिलते हैं और अपने फ्यूचर प्लान बताते हैं। एंड में शिजुका, जिसकी नोबिता से शादी हो चुकी है, वो नोबिता को बुला ही रही होती है कि नोबिता चिल्लाता है, मैंने इसे पूरा कर दिया। शिजुका उसके चैम्बर में डोरेमोन को लेटे हुए देखती है। डोरेमोन उठता है और फिर नोबिता से परेशान होकर कहता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? एंड ये थे डोरेमोन की एंडिंग। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डोरेमोन के जाने के बाद से टाइम ट्रैवल सीज कर दिया गया था, ताकि नोबिता एक दिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाए। यही कारण था कि सिर्फ डोरेमोन ही फ्यूचर से इकलौता ऐसा रोबोट था जिसे पास्ट में भेज दिया गया हो। दोस्तों, अब बारी है दूसरे एनीमे परमैन की। परमैन की स्टोरी हम सब जानते हैं कि मित्सुओ को बर्डमैन पावर देते हैं ताकि वह दुनिया की मदद कर सके। परमैन के लास्ट एपिसोड में परमैन यानी मित्सुओ एक बहुत ही अच्छा परमैन बन जाता है और वह सबकी मदद करता है। बर्डमैन उससे इतना खुश हो जाते हैं कि वे उसे दूसरे प्लैनेट पर भेजना चाहते हैं जिससे वहाँ बुराई का नाश हो। बर्डमैन की बात को परमैन एक्सेप्ट कर लेता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी परमैन दोस्त मित्सुओ से मिलते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। फिर पाको परमैन को अपने साथ आने को कहती है। वो कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो अपना मास्क निकालती है और अपनी सच्चाई कहती है कि वही मिस सुमेरे है। परमैन को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। पाको परमैन को आई लव यू कहती है। परमैन जब अर्थ को छोड़ रहा होता है तो पाको से कहता है, तुम्हें मेरे आने का इंतज़ार करना होगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। और फिर पाको कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद हमें डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि नोबिता एंड मिस सुमेरे मिलते हैं। मिस सुमेरे नोबिता को उसके फ्रेंड परमैन के बारे में बताती है और कहती है कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। और उसके बाद वह नोबिता को परमैन की एक फ़ोटो भी दिखाती है। इसके बाद परमैन भी पाको को मिस कर रहा होता है, यानी मिस सुमेरे को। फिर वह बर्डमैन को पाको को उसी प्लैनेट पर लाने के लिए कहता है। फिर बर्डमैन कहता है कि पाको अब परमैन नहीं है क्योंकि उसने तुम्हें अपनी पहचान बता दी थी। अगर तुम्हें पाको से मिलना है तो तुम्हें परमैन की जॉब छोड़नी होगी। कुछ समय बाद परमैन कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। फिर परमैन अर्थ पर आता है और मिस सुमेरे से मिलता है। फिर वह मिस सुमेरे को प्रपोज करता है। उसके कुछ समय बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। इतनी ब्यूटीफुल एंडिंग थी ना। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा एनिमे है शिनचैन। दोस्तों, आपने शिनचैन के लास्ट एपिसोड के ऊपर बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिनमें बताया गया है एक दिन शिनचैन के मॉम,
डैड, हिमावारी और खुद शिनचैन सुपरमार्केट जाते हैं। वहाँ सभी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। हिमावारी खेलते खेलते रोड के नज़दीक पहुँच जाती है और कार आ ही रही होती है कि शिनचैन हिमावारी को देखता है और अपनी बहन को बचाने के लिए रोड पर जाता है, लेकिन सडनली कार दोनों को कुचल देती है और उनकी मौत हो जाती है। ये स्टोरी 100% फेक है। रियलिटी तो ये है कि शिनचैन के राइटर योशितो उसुई शिनचैन की तरह एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते थे जिसमें उन्हें बाकी चीज़ों को लेकर ज़्यादा टेंशन ना हो। उन्होंने इस शो को ऐसा लिखा, यदि उनके बचपन में वे शिनचैन होते तो क्या करते, लेकिन जिससे पहले वे शिनचैन का लास्ट एपिसोड लिखते वे दुनिया में नहीं रहे। शिनचैन एक बहुत ही फेमस शो है, इसलिए टीवी असाई ने शो को बाकी राइटर्स के साथ आगे बढ़ाया। पता नहीं लोग क्यों हमारे फेवरेट शो की इतनी हॉरिबल फेक स्टोरी दिखाकर हमारी चाइल्डहुड की स्वीट मेमोरीज को पॉइजनस करना चाहते हैं। अब बारी है हमारे आखिरी एनिमे कितरेत्सु की। इसकी एंडिंग सच में बहुत इमोशनल है। कितरेत्सु का लास्ट एपिसोड 9 जून 1996 में टेलीकास्ट हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कितरेत्सु और कोरोसुके कैंपिंग पर जा रहे होते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके घर में चोरी हो गई है। कितरेत्सु अपने कमरे में देखता है कि उसकी दाइयाका चोरी हो गई है। उसके बाद वह चोर को ढूंढने के लिए एक ऐसा कैमरा बनाता है जिससे पास्ट की घटनाओं को देखा जा सके। उस कैमरे से वह चोर को पहचान लेता है और इधर बूटा गोरिल्ला के डैड ने भी उस चोर को देखा होता है। वो कितरेत्सु को बताते हैं कि चोर ने सारी किताबें कूड़े में फेंक दी थी। ये सुनकर कितरेत्सु बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब तक तो वह किताबें जल भी गई होंगी। वो ये सोचता है कि अब उसके पास दाइयाका नहीं है। अगर फ्यूचर में कोरोसुके के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो वह उसे कैसे ठीक करेगा। इसके बाद टाइम मशीन की मदद से कितरेत्सु अपने दोस्तों के साथ पास्ट में उस समय चला जाता है जब कितरेत्सु साइसेन कोरोसुके बना रहे होते हैं। फिर हम कितरेत्सु साइसेन के साथ एक लड़की को देखते हैं। कितरेत्सु साइसेन कहते हैं कि मैंने अपने बेटे की याद में इसे बनाया है और वो डॉल कोरोसुके जैसी लग रही होती है। वो लड़की उनसे कहती है कि मैंने ऐसे ही किसी को नदी किनारे भी देखा है। यह सुनकर वे हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त कितरेत्सु और बाकी सब भी उसी टाइम पीरियड में पहुंच जाते हैं जिसमें कितरेत्सु साइसेन थे। जब वे नदी किनारे होते हैं तो उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें कितरेत्सु साइसेन के बारे में पता है। बाकी सब मना करते हैं, लेकिन बूटा गोरिल्ला सब कुछ गड़बड़ कर देता है और कुछ ज़्यादा ही बोल देता है। इतने में पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं और फिर बूटा गोरिल्ला कहता है इन सबको छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। फिर कोरोसुके अपनी तलवार से पुलिस वाले के घोड़े पर हमला करता है और इतने में बाकी सब भाग जाते हैं। अब वो लड़की सबको कितरेत्सु साइसेन से मिलाने ले जाती है। कोरोसुके को देखकर कितरेत्सु साइसेन इमोशनल हो जाते हैं। वो लड़की सबको बताती है कि कितरेत्सु साइसेन बहुत बीमार है, वे टाइम पर खाना नहीं खाते, वो दवाई भी नहीं ले रहे हैं। फिर पुलिस वाले आ जाते हैं। कितरेत्सु अपने टेप वाले गैजेट से बाकियों के साथ नदी किनारे चला जाता है। इसके बाद पुलिस वाले फिर से नदी किनारे चले जाते हैं। जब सब लोग वापस जा ही रहे होते हैं, कोरोसुके कितरेत्सु साइसेन के साथ रुकने के लिए कहता है जिससे वह उनका ख्याल रख सके। इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं। कितरेत्सु कहता है कि क्यों ना आपकी इन्वेंशन के बारे में सबको बताया जाए, लेकिन कितरेत्सु साइसेन मना करते हैं कि मेरी इन्वेंशन इस समय के लोग नहीं समझ पाएंगे। जाते वक्त कितरेत्सु कोरोसुके को गुड बाय नहीं कहता क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हम फिर से जरूर मिलेंगे। फिर पुलिस वालों के ऊपर कितरेत्सु टाइम मशीन से हमला कर देता है और कहता है कि उनकी इन्वेंशन दुनिया की भलाई के लिए बनी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोरोसुके के बारे में सोचकर बूटा गोरिल्ला बहुत इमोशनल हो जाता है और एपिसोड का एंड हो जाता है। ये एपिसोड 9 जून 1996 में आया था। तब से अब तक काफ़ी लंबा समय हो चुका है। 2019 में कितरेत्सु को जापान में रीटेलीकास्ट किया गया था। लास्ट एपिसोड कितरेत्सु और कोरोसुके एक दूसरे को गुड बाय नहीं कहते, जिससे हमें हिंट मिलती है कि फ्यूचर में कितरेत्सु जरूर वापस आएगा। क्या हो अगर कितरेत्सु को डोरेमोन और शिनचैन जैसे कंटिन्यू किया जाए, उसकी मूवीज़ भी डोरेमोन जैसी टाइम पर आती रहें। ये शो पहले ही बहुत एडवेंचरस है, इसके बाद तो शो देखने का मज़ा डबल हो जाएगा। मुझे लगता है कि कितरेत्सु को कमबैक करना चाहिए। हम इंडियंस तो इसे भूले नहीं हैं। आई होप कि जापान में भी कितरेत्सु को लोग भूले नहीं होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब आपके फेवरेट एनिमे कौन से हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कीजिए।